हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के लिए ये या जिसके बारे में जिक्र भी किया आज प्रधानमंत्री ने संसद में। हमारे साथ पुणे से अरुण भाटिया जी भी बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे हैं यहाँ की चर्चा कि अब आंदोलन तोड़ देना चाहिए? तोड़ने की बात नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए, छोड़ने की बात स्थगित कर देना चाहिए, ऐसा हो सकता है। छोड़ने की बात भी नहीं है, तोड़ने की बात भी नहीं है। बहुत सीधी बात यह है कि एक प्रस्ताव संसद में गया है, अगर संसद इस प्रस्ताव को रद्द कर दे। सुरेंद्र जी, अच्छा पहले सुरेंद्र जी बोलने, सुन लेते पहले सुरेंद्र जी। वैदिक जी, मेरा धन्यवाद आपको समय देने का। मेरा केवल इतना कहना, दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो क्या मुद्दे अन्ना जी ने आज प्रस्तुत किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल है, उसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ये सरकार को मान लेना चाहिए। जैसे लोकायुक्ता के बारे में अभी विलासराव जी कह रहे थे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक संधि हुई है का जो हमने करप्शन के अगेंस्ट में कन्वेंशन साइन किया है, उसके मुताबिक अधिकार मिल गया है पार्लियामेंट को एक सीधा पूरा बिल पास करने के लिए, जिसमें कि लोकायुक्ता का बिल प्राविधान हो सकता है। सेक्शन 250 जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स के लिए एक ही कानून बना है। जी जी। तो इसके बारे में दूसरा जो लोअर ब्यूरोक्रेसी की जो बात हो रही है वो भी बहुत आसान है। अगर सीवीसी और सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है उसको अगर प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला लोकपाल के नीचे लाया जाए तो आसानी से ही हो सकता है। इसी तरह से अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लोकायुक्ता के प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में लाया जाए तो स्टेट में भी हो सकता है। तो टेक्निकलिटीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही आसान सी शर्तें हैं। सिटीजन चार्टर की जहां तक बात है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो सबसे छोटे से छोटा नागरिक जो मजबूर है उसकी रक्षा अगर करनी है तो सिटीजन चार्टर का होना बहुत जरूरी है। जी सुरेंद्र जी, तक ये मुद्दे का सवाल है कि अनशन छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि आज जो जिस तरह की चर्चा पार्लियामेंट में चली है और जिस तरह से पार्लियामेंट में इस तरह का माहौल बना है कि ये कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से हम आंदोलनकारियों को भी थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए और आज या कल में जो बातचीत होती है उसके मुताबिक ये आंदोलन को रोकना चाहिए। नहीं, आंदोलन के रोकने का सवाल नहीं है, नहीं, इसको वापस लेने की बात है। आंदोलन तो तब तक चलना चाहिए जब नहीं, मेरा वापस लेने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है मेरी बात पूरी कर लूं, मतलब रामलीला मैदान छोड़ देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। देखिए, इसमें मुख्य बात क्या है कि ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए, जीवित रहना चाहिए जब तक कि एक सशक्त लोकपाल बन न जाए। लेकिन जीवित किस तरह से? लेकिन जीवित मैं बतलाता हूँ, मैं उसका तरीका बतलाता हूँ। देखिए, अभी अन्ना जी ने भी कहा, अरविंद जी ने भी कहा कि हमारे साथ 3 बार धोखा हो चुका है, रामदेव जी के साथ भी धोखा हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि संसद में जब ये तीनों चारों बिल रखे जाएंगे, हो सकता है, ऐसा न हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हो सकता है कि सारी संसद मिलके इन बिलों की जो असली प्रावधान है उनको रद्द कर दें। ऐसी स्थिति में आंदोलन को और हिंदुस्तान की जनता को ये नैतिक अधिकार है कि वो इस संसद को ही रद्द कर कहे, इस संसद को निकाल बाहर करो, इन सांसदों को निकाल बाहर। अभी जब वहां से आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं। आंदोलन क्या, जयंदा हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। जयंदा, आप कैसे देखते हैं ये आंदोलन अभी रखने का अब औचित्य नहीं? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार पहले जो रुख लिए थे, सरकार